कितने सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि अपने भारतीय सनातन संस्कृति को सुंदर, स्वच्छ और मजबूत बनाने के लिए हम सभी लोग तत्पर हैं और एक सूत्र में बंधे हैं। किंतु कुछ ऐसे भी हमारे समाज में हैं, अन्य समाज की बात नहीं करता हूं, अन्य धर्मों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, केवल अपने हिंदू सनातन धर्म की बात कर रहा हूं कि कुछ हमारे ही इस सनातन धर्म में, सनातन धर्म मान लीजिए चाहे अपने हिंदू समाज मान लीजिए, तो कुछ अपने हिंदू समाज में ऐसे हैं व्यक्ति कि हैं तो हिंदू लेकिन अपने धर्म की निंदा करते, सनातन धर्म की निंदा करते, कहते हैं लोगों को। कुछ ऐसे भी प्रेमी हैं, श्रद्धालु हैं, या उनको सरल कह लीजिए या सीधे साधे कह लीजिए, उन लोगों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं। अरे क्या तुम पूजा करते हो, मंदिर में जाते हो, 50 रुपए की पीतल की मूर्ति ला करके उनकी धूप बत्ती जलाते हो, भोग लगाते हो, कैसे भगवान हैं? ये कैसे भगवान हैं जब अपनी मक्खी नहीं उड़ा पाते हैं, अपने सामने आए हुए चूहा को नहीं भगा पाते हैं? ये कैसे भगवान है? अच्छा, कुछ बातें वास्तव में ये लोग ऐसी कहते रहते हैं कि जो सुनने वाले हैं उनको विश्वास हो जाता है कि यार बात तो सही कह रहे हैं, ये बात तो सही कह रहे हैं, होता है ना। तो ये क्या है? बरगलाना, अपने हिंदू समाज को तोड़ना, कमजोर बनाना। अब सोचिए सज्जनों, यदि ऐसी कोई बात करता है, अपने हिंदू समाज की बात कर रहा हूं, ऐसी कोई बात करता है या कहता है, आपको बहकाता है, बरगलाता है, तो ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जो हमारी परंपरा, हमारे बड़े बुजुर्गों की जो बताई हुई जो पद्धति है, हम उस पे चल रहे हैं, हम उस पे अपने सनातन संस्कृति पे चल रहे हैं। हम भगवान की पूजा करेंगे, मंदिर में जाएंगे, कथा सुनेंगे, और इससे होगा क्या? हम में मानवता आएगी। हम मानव हैं, भगवान ने हमको मानव बना के भेजा है। पूजा पाठ का काम कोई पशु नहीं कर सकता, जाप माला का जाप कोई पशु नहीं कर सकता, मानव ही करते हैं। इसलिए सज्जनों, अगर कोई ऐसी बात भी आ जाए तो आप ध्यान मत दीजिएगा, और जो ध्यान दे दिया वो समझ लो अपने धर्म से दूर हो गया, धर्म से दूर हो गया। क्योंकि हिंदू धर्म की निंदा करने वाला एक हिंदू ही होता है, ना ईसाई होगा, ना पारसी होगा, ना मुसलमान होगा, कोई नहीं होगा। ये सब लोग कभी अपने धर्म की निंदा नहीं करते हैं। अगर निंदा करता है कोई तो एक हिंदू ही करता है। इसलिए सज्जनों, कभी भी अपने धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम लोग मानव बने हैं तो हम में मानवता आनी चाहिए, और मानवता तो तभी आएगी जब हम मानव का पाठ सीखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। मानव का पाठ किसने बताया? आदर्शवादी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने बताया। वो ब्रह्म मानव बन करके आया, वो ब्रह्म, वो परमात्मा भगवान बन के नहीं, मानव बन करके आ करके यहाँ उन्होंने प्रैक्टिकल अपने जीवन के चरित्र को करके बताया, दिखाया लोगों को कि कैसे रहना चाहिए। मानव का शरीर मिला है तो भाई भाई में प्रेम कैसे होना चाहिए, माता पिता के प्रति कैसे प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी का क्या प्रेम है, मित्रों के साथ कैसे व्यवहार करना है। अरे यहाँ तक बताया श्री राम जी ने कि अपने शत्रु के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। रावण शत्रु तो था, लेकिन श्री राम जी ने 2 बार, एक बार हनुमान जी गए समझाने के लिए, दूसरी बार अंगद जी को भेजा कि जाओ समझाओ, सीधी राह पर आ रहा है तो अच्छी बात है, संग्राम काहे को करेंगे, तमाम लोग व्यर्थ में मर जाएंगे। तो ये भगवान का स्वभाव है। हमारे भगवान ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं। तो भगवान श्री राम जी मानवता का पाठ पढ़ाए हम लोगों को आ करके। ये हम लोग मानव बने हैं, मानव का शरीर मिला है बड़े भाग से, तो इस शरीर को सार्थक करें।